तुम्हारी बच्ची पर नजर बद लगी है, बहुत जोर की नजर। उसके लिए मुझे एक खास तावीज लिखना होगा। अहमद, तुम जानते हो इन तावीजों में क्या लिखा है? नहीं तो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। पीर साहब, एक बात बताऊं, मैं शहर गया था, वहां एक मौलाना हमजा से मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तावीज जादू हैं। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र 28 साल थी। वो शादीशुदा था और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। अहमद बहुत मेहनती था। सुबह सवेरे उठता, खेतों में जाता, रात देर गए घर आता। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया हुआ था। खुशहाली थी, औलाद थी, बीवी थी। लेकिन एक दिन अहमद की जिंदगी बदल गई। उसकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई। छोटी सी आयशा को तेज बुखार था। डॉक्टर ने दवाई दी, बुखार उतर गया, लेकिन फिर वापस आ गया। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई दवाइयां दी, कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो रही थी। अहमद बहुत परेशान था। वो रातों को जागता, अल्लाह से दुआएं करता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अहमद, तुम क्यों परेशान हो? गांव में एक बुजुर्ग हैं, पीर फता मोहम्मद, इनके पास जाओ, वो तावीज लिखते हैं, बहुत लोगों के काम आया है। अहमद ने सोचा, क्यों ना चला जाए। वो आयशा को लेकर पीर फता मोहम्मद के पास गया। पीर साहब बहुत बूढ़े थे, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों पर ऐनक, हाथ में तस्बीह। उनके पास लोगों का हुजूम था। कुछ दूर से आए थे, कुछ पास के गांव से। सबके हाथ में तावीज थे। पीर साहब ने आयशा को देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारी बच्ची पर नजर बद लगी है, बहुत जोर की नजर। उसके लिए मुझे एक खास तावीज लिखना होगा। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। ये तावीज उसके गले में डाल दो, साथ ही रोजाना उसे दम करो, 7 दिन में ठीक हो जाएगी। और हाँ, मेरा वजीफा मत भूलना, 500 रुपए। अहमद ने 500 रुपए दिए और तावीज लेकर घर वापस आया। बेटी, ये तावीज तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैन हो ना, ये सब ठीक कर देगा। शुक्रिया बाबा। आराम करो बेटी। 7 दिन गुजर गए। आयशा की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। अहमद वापस पीर साहब के पास गया। तुम्हारी बच्ची पर बहुत जोर है, मुझे एक और तावीज लिखना होगा, इस बार 1000 रुपए। अहमद ने 1000 रुपए दिए, एक और तावीज लिया, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। महीने गुजरते गए। अहमद पीर साहब के पास कई बार जाता, हजारों रुपए खर्च कर दिए। तावीज बदलता रहा, लेकिन आयशा की हालत नहीं बदली। वो बिस्तर पर पड़ी थी। अहमद की बीवी जैनब रोज रोती, अहमद, ये पीर साहब कुछ नहीं कर सकते, उनके पास मत जा। और कहां जाऊं, अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम फैसल था। वो शहर से आया था, पढ़ा लिखा था। यार, सब ठीक है? अहमद से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन अहमद ने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। अहमद भाई, तुम पीर साहब के पास मत जाओ, ये लोग लटेरे हैं। ये तावीज लिखकर पैसे लेते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। क्या? वाकई? लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है, शहर में एक आलिम है, मौलाना हमजा। वो बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। उनके पास चलो। मेरे ख्याल से मुझे शहर चले जाना चाहिए। वो आयशा को लेकर शहर गया। मौलाना हमजा को ढूंढ लिया। मौलाना हमजा तकरीबन 40 साल के थे। चेहरे पर नूर था, आंखों में नरमी थी। उन्होंने अहमद से पूछा, बेटा, अपना मसला बताओ। अहमद ने सारी तफसील बता दी। मौलाना ने कुछ देर खामोश रहकर सोचा, फिर बोले, तुमने जो तावीज उसके गले में डाले हैं वो लाओ। अहमद ने तावीज निकाल कर दिए। मौलाना ने एक तावीज खोला, उसे देखा तो उनका चेहरा बदल गया। फिर दूसरा खोला, तीसरा खोला। उनके चेहरे पर हैरत थी।
फिर वो गुस्से में आ अहमद, गए। तुम जानते हो इन तावीजों में क्या लिखा है? नहीं तो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। इन तावीजों में आयात कुरानी नहीं है। इनमें शैतानी अलामतें अदद हैं जो जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं। तुम्हारी बच्ची के गले में जादू के टोने पड़े हैं। जादू? ये तावीज नहीं, ये जादू है। ये तो पीर साहब ने दिए थे। ये पीर साहब नहीं, ये जादूगर है। ये लोगों को तावीज के नाम पर जादू देता है ताकि लोग ठीक ना हो और बार बार उसके पास आते रहें। तुम देखोगे, जब तक तुम उसके पास जाते रहोगे तुम्हारी बच्ची ठीक नहीं होगी। मौलाना, अब क्या करूं? फिक्र ना करो, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। पहले ये तावीज निकाल दो उसके गले से, फिर मैं इस पर दम करता हूं। मौलाना ने आयशा पर दम किया, सूरतुल फलक पढ़ी, सूरतुल नास पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर कुछ पानी पर पढ़कर दिया। ये पानी उसे पिलाओ और उससे गुस्ल करवाओ। जी हुजूर। अहमद ने ऐसा ही किया। वो आयशा को लेकर घर वापस आया। उसकी बीवी जैनब बहुत परेशान थी। अहमद ने उसे सब बताया। दोनों ने मिलकर आयशा को गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए, मौलाना का दिया हुआ पानी पिलाया। रात को आयशा को नींद आ गई। वो बहुत देर सोई। सुबह उठी तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने खाना खाया। वो उठकर बैठ गई। कुछ दिनों में वो चलने फिरने लगी। उसके गालों में रंग आ गया। अहमद और जैनब बहुत खुश थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अहमद के दिल में खटक थी। वो पीर फता मोहम्मद को सबक सिखाना चाहता था। वो मौलाना हमजा के पास गया। मैं इस जादूगर की शिकायत करूंगा, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। ठहरो, पहले एक काम करो, उसके पास जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी बच्ची ठीक हो गई है। उसे बताओ कि तुम उसका शुक्रिया अदा करने आए हो। देखो वो क्या कहता है। लेकिन मौलाना, वो तो जादूगर है। बस तुम मेरी बात मानो, जाओ और देखो। अहमद पीर फता मोहम्मद के पास गया। पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बच्ची ठीक हो गई, आपका तावीज काम कर गया। पीर फता मोहम्मद की आंखें चमक उठी। शाबाश, मैंने कहा था ना, मेरा तावीज बहुत ताकतवर है। लेकिन सुनो, तुम्हारी बच्ची को अब भी खतरा है। उसे एक और तावीज की जरूरत है, बहुत कीमती है, 2000 रुपए। जरूर पीर साहब, मैं अभी पैसे लाता हूं। वो बाहर आया और मौलाना को कॉल पे सब बताया। इमाम साहब, वो तो और तावीज लिख के देता है, 2000 रुपए मांगता है। अब क्या करना है? अब जाओ और उसे बताओ कि तुम मौलाना हमजा के पास गए थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारे तावीज जादू हैं। देखो इसका क्या रद्दामल होता है। साहब, एक बात बताऊं, मैं शहर गया था, वहां एक मौलाना हमजा से मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तावीज जादू हैं। किसने कहा? मौलाना हमजा? वो कौन है? मैं हूं फतो मोहम्मद। मैं तुझे पहचानता हूं। तू कई साल पहले एक बड़ा जादूगर था। तूने लोगों को तबाह किया, फिर तो गायब हो गया। अब यहां आकर पीर बन बैठा है। तेरे तावीजों में क्या लिखता है, बता। पीर फता मोहम्मद ने उन्हें देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? ये अदात शैतानी है, ये हुरूफ इब्लीस के नाम है, तो लोगों को तावीज के नाम पर जादू दे रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। मेरे ऊपर भी किसी ने जादू किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तेरे ऊपर जादू है? किसने किया? कई साल पहले मेरी बीवी मर गई। मैं बहुत परेशान था। एक शख्स मिला, उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को वापस ला सकता हूं। उसने मुझे कुछ दिया, खाया तो मेरे साथ ये हो गया। अब मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहा हूं। मैं लोगों को जादू देता हूं लेकिन खुद भी मजबूर हूं। फतो मोहम्मद, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अल्लाह गवाह है, मैं खुद नहीं चाहता ये सब करूं, लेकिन मेरे बस में नहीं। जब भी कुछ अच्छा करना चाहता हूं मुझे रोक दिया जाता है। कोई ताकत मुझे कंट्रोल करती है। तुम पर भी जादू है और बहुत जोर का। तुम्हारे जिस्म में कोई चीज है, कोई तावीज या टोना जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ये वही शख्स ने दिया था। उसने कहा ये पहनो, तुम्हारी बीवी वापस आ जाएगी। ये बहुत खतरनाक जादू है, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम उस शख्स के कहने पर काम कर रहे हो। तुमने कभी उस शख्स को दोबारा देखा? नहीं, वो एक बार आया और गायब हो गया। वो शैतान था या उसका साथी? उसने तुम्हें फंसाया। अब ये तावीज जला दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन तुम्हें तौबा करनी होगी और उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया। बेटा मुझे माफ कर दे,
मैंने तेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाया। अल्लाह माफ करे, मैंने माफ किया। फिर इन तीनों ने मिलकर वो तावीज जलाया। जैसे ही आग लगी, पियर फतेह मोहम्मद चीख उठे। उनके जिस्म से कुछ निकला, काला धुआं। फिर वो जमीन पर गिर गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में पहले जैसी खौफनाकी नहीं थी, वो नॉर्मल लग रहे थे। उस दिन के बाद पियर फतेह मोहम्मद ने तौबा कर ली। तेरी बारगाह में वो अब पियर नहीं रहे, मुझे मेरी खताओं से जादू माफ नहीं फरमा करते। या रब। तौबा वो या मस्जिद अल्लाह, में तौबा। जाकर बैठते तेरी हैं, बख्शिश फरमा। तौबा करते हैं, तेरा करम है, अल्लाह से मुझ पर माफी रहम मांगते फरमा। हैं। अहमद की बेटी आयशा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। वो अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई करती है, खुश है। और मौलाना हमजा, वो अब भी शहर में रहते हैं। लोग उनके पास आते हैं। वो कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। तावीज नहीं लिखते, सिर्फ दम करते हैं, सिर्फ दुआएं देते हैं। ये कहानी सिखाती है कि तावीज का सहारा लेने से पहले सोचो, क्या ये जायज है? क्या ये कुरान से साबित है? तावीज इस्तेमाल करने वाला शख्स मुशरिक है, क्योंकि उसने अल्लाह पे भरोसा करने की बजाय तावीज पे भरोसा किया। असल पनाह फर्ज अल्लाह की पनाह है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास में है, आयतुल कुर्सी में है, कुरान में है, बाकी सब धोखे है।